वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्रोग्रामिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? या ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि थ्योरी के थ्रू आप लोग ये एग्जाम क्लियर करोगे? देखो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर लेक्चर में रिपीट कर रहा हूँ कि आपका ये जो प्रोग्राम सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। थ्योरी आप इसमें नहीं कर पाएंगे। मेरा कहना मानिए, लास्ट ईयर का पेपर भी आप देख लीजिए, आपका मोर देन 90% जो पेपर है वो आपका प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। यदि आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग भी मैक्सिमम चीजें प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको कवर करा रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम नॉलेज आपको प्रोग्रामिंग की गेन हो और जो भी चीज आपके फिर माइंड में है आप उसे इजीली लिख सकें। और कभी भी कोई प्रोग्राम रटा नहीं जा सकता, प्रोग्राम बनाया जा सकता है और ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी, आपको प्रोग्राम बनाने हैं। इस चीज को आप मत सोचिए कि आप प्रोग्रामिंग से बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं बच सकते। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कई बार कुछ ऐसे लेक्चर्स भी होते हैं बेटा जो हमें स्टार्टिंग में लगता है कि आपकी यूनिट में तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उस यूनिट में उसको कवर नहीं कर सकते, हमें नेक्स्ट यूनिट में करना होता है। तो कभी कभी इस तरीके के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो आगे पीछे की यूनिट में कवर होते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पाइथन। अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, प्रोग्रामिंग में सभी लैंग्वेजेस में होते हैं, चाहे आपके कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो ये फीचर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और ये वो फीचर्स हैं जो पाइथन को रिच बनाती है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। हम लोग कहते हैं पाइथन इज स्पेशली फॉर डेटा प्रोसेसिंग। यस, स्पेशली इट इज डिजाइन फॉर डेटा प्रोसेसिंग। तो ऐसा इसमें क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बड़ा सिंपल सा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पाइथन में जो है वो क्या है और किस तरीके से हम लोग इसे यूज करते हैं। देखिए, एक चीज पहले तो ध्यान रखेंगे, सी लैंग्वेज में आप यदि सिंगल कोट्स में कुछ लिखते हैं तो दैट इज कैरेक्टर। ओके, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में आप सिंगल कोट्स में लिखें, डबल कोट्स में लिखें, या 3 बार सिंगल कोट्स लगा के उसके बीच में लिखें, तीनों ही केस में वो स्ट्रिंग होती है। तो दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज व्हाट? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इन जनरल, लाइक दिस। पाइथन में जो आपकी स्ट्रिंग है, दिस इज अगेन अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो आप लोगों को कोई भी स्ट्रिंग यूज करनी है तो आप लोग सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में यूज कर सकते हैं। और यदि आपको स्टार्टिंग का लेक्चर आपने देखे हैं तो उसमें हम लोगों ने बताया कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। यदि आप सिंगल कोट्स यूज कर रहे हैं किसी भी स्ट्रिंग में और आपको रिक्वायरमेंट आ जाती है बीच में सिंगल कोट्स लगाने की, तो वो आप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बीच में सिंगल कोट्स लगते ही स्ट्रिंग का स्टार्ट और ये स्ट्रिंग को एंड कंसीडर करके इस पार्ट में एरर दे देगा। तो ऐसे केस में आप डबल कोट्स यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली यदि आपने डबल कोट्स लगाए हुआ और बीच में डबल कोट्स लगाना पड़ जाए तो उस केस में आप सिंगल कोट्स यूज करते हैं। और यदि आप कहें सर मुझे स्ट्रिंग में सिंगल कोट्स भी लगाने हैं और डबल कोट्स भी लगाने हैं, तो ऐसे केस में आप ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं। ट्रिपल कोट्स वाली जो स्ट्रिंग होती है उसके बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं। ट्रिपल कोट्स, ABC, डबल कोट्स, DE, सिंगल कोट्स, FG एंड ट्रिपल कोट्स क्लोज। ओके, तो ये कैसे भी पॉसिबल है। तो ये स्ट्रिंग का आप यहां पे ध्यान रखेंगे। तो पाइथन में एग्जैक्टली जो स्ट्रिंग है वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमारी पाइथन में गिवन है स्लाइसिंग, वो हमारा डिस्कस होगा। स्ट्रिंग को कैसे कॉन्केटनेट किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग में रिपीटेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लाइब्रेरी ऑफ द स्ट्रिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। और यहां पे हमारे पास कुछ एस्केप कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनको स्ट्रिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होती, जैसे अभी मैंने बताया था। तो जो भी कुछ आप लिख रहे हैं सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में, तो वो सब आपका क्या है, वो आपका स्ट्रिंग है। तो पाइथन डज नॉट सपोर्ट कैरेक्टर डेटा टाइप, देयरफॉर यू कैन यूज आइदर सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और 3 सिंगल कोट्स टू डिफाइन द स्ट्रिंग लिटरल्स। तो लिटरल्स का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, जैसे 5 5 है ना। वेरिएबल मींस वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही आपने लिखा हेलो, तो हेलो इज व्हाट, हेलो इज अ लिटरल। ओके, फिक्स पार्ट।
पाइथन में जितनी भी स्ट्रिंग्स होती है वो इम्यूटेबल होती है बेटा। इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आपने एक एक्स वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर किया 20, तो मेमोरी में एक लोकेशन पे एक्स में 20 स्टोर हो जाएगा। अब मैं यदि नेक्स्ट लाइन में एक्स को 30 असाइन करूं तो 20 की जगह ही 30 स्टोर हो जाएगा। तो एक्स में उसी लोकेशन पे चेंज हो गया, तो एक्स हमारा चेंजेबल है। ओके, अब स्ट्रिंग के बारे में देखना। हमने एक स्ट्रिंग ली, उसमें हमने स्टोर किया ABC। तो ये इसका जो इंटरनल डायग्राम ड्रॉ करता है वो कुछ इस तरीके से स्टोर करता है। स्टोर करेगा ABC और मेमोरी में जहां ये स्टोर हुआ है उसका जो एड्रेस है वो आपके S में असाइन कर देगा। अब यदि आप S इक्वल टू डबल कोट्स XYZ लिखते हैं बेटा, तो फीचर जो है वो ये है कि वो ये जो XYZ है उसको यहां चेंज नहीं करेगा। ABC की जगह XYZ नहीं आएगा। ABC को आप चेंज नहीं कर सकते। ये मेमोरी में किसी नई लोकेशन पे XYZ डालेगा और उसका एड्रेस आपके S में डाल देगा। तो यदि आप S को डिस्प्ले कराओगे तो आपको XYZ मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली इंटरनली क्या हुआ है, इंटरनली S में एक नया एड्रेस आया है। जो पुरानी स्ट्रिंग है उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो स्ट्रिंग में चेंज नहीं होता है पाइथन में, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं कि ये इम्यूटेबल है। ओके, अभी मैं इसे प्रूव भी करूंगा। तो जो पाइथन में स्ट्रिंग है वो आपकी इम्यूटेबल होती है, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। यू कांट चेंज द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग लिटरल्स। ओके, और स्ट्रिंग को डिफाइन करने के कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं हमारे पास, यूजिंग सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड 3 सिंगल कोट्स। और डिफरेंस अभी आपको बताया ही था मैंने। नाउ स्ट्रिंग में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, स्लाइसिंग। ध्यान से सुनना, स्ट्रिंग को स्लाइस करना। तो जो भी स्ट्रिंग आपकी है जिसको आप कह सकते हैं यदि सी से कंपेयर करो तो कैरेक्टर एरे, लेकिन यहां पे जो इंडेक्सिंग होती है वो दोनों साइड से होती है। हमने एक देखो स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, S इक्वल टू ABCDEFGHIJKLMN, MN तक है, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई ABCDEFGHIJKLMN। अब आप लोग जो इसमें इंडेक्सिंग करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 13। लेकिन पाइथन इंटरनली इसकी इंडेक्सिंग एक और शुरू करता है जो आपकी -1 से स्टार्ट होती है रिवर्स में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो यहां पे जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है बेटा, इसमें इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है लेफ्ट से, लेकिन यदि आप माइनस लिखते हैं तो माइनस में आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स स्टार्ट हो रही है राइट से। ये ध्यान रखना। अब आपने कहीं भी लिखा, सपोज दिस वन S5, S5 मीन्स लाइक दिस, तो आप इसके कौन से वाले कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? 0 1 2 3 4 5, आप बात कर रहे हैं F की। तो आप इस F को इस तरीके से रीड कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि चेंज नहीं कर सकते, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कहीं भी कि आप S5 को चेंज कर दें। दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी मैंने बताया था स्ट्रिंग हमारी कैसी होती है, इम्यूटेबल होती है, तो आप यहां पे कोई नया कैरेक्टर नहीं डाल सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये एरर दे देगा। बस आप इसे एक्सेस कर सकते हो, प्रिंट करा लो या किसी वेरिएबल को असाइन कर दो, ठीक है ना। तो S5, अब ऐसे ही आपने लिखा, सपोज करो S-2, तो बेटा S-2 का मतलब हुआ दिस वन M। ओके, तो यदि इंडेक्स आप यूज करेंगे पॉजिटिव वाली तो वो आपकी अपर लाइन में जो मैंने लिखी है वो है, और नेगेटिव वाली यूज करेंगे तो जो लोअर लाइन में मैंने इंडेक्स लिखी है वो आप यूज करेंगे। इसी तरीके से यहां पे एक बहुत अच्छी फीचर है, वो है आपका ये, मे भी शायद ये विजिबल ना हो प्रॉपर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर हमने लिखा है S3:7। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना, इंडेक्स 3 से स्टार्ट करो और 7 से पहले तक की स्ट्रिंग हमें दे दो। 3 से स्टार्ट कीजिए, DEFG, बस H तक नहीं जाना है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा DEFG, ये आपको स्ट्रिंग मिल जाएगी। जो सेकंड इंडेक्स आपने दी है
वो आपकी एक्सक्लूडेड होती है, वो इंक्लूडेड नहीं होती। तो 3 कॉलन, कॉलन लगाना है, कॉमा नहीं लगाना। 3 कॉलन 7 का मतलब है 3 से स्टार्ट करो इंडेक्स और कहां तक जाना है, 7 से पहले तक। अब ऐसे यदि आपने केवल ये लिखा कॉलन 7, तो बेटा आपने स्टार्ट तो बताया नहीं है, तो ये मान के चलेगा कि आप स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, 0 से। तो वो लेगा 0 1 2 3 4 5 6, कहां से कहां तक लेगा, ए से लेके और जी तक की स्ट्रिंग आपकी वो लेगा। ठीक है। इसी तरीके से यदि आपने फर्स्ट दिया, सेकंड पार्ट नहीं दिया, आपने लिखा सपोज करो 5 कॉलन, अब आपने सेकंड पार्ट नहीं बताया, तो इसका मतलब है 5 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5, 5 से यानी एफ से, और कहां तक, लास्ट तक, एफ से लेके और एन तक की स्ट्रिंग आपको मिलेगी, एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है। इसी तरीके से यदि आप ये लिखते हैं, ये बड़ा मजेदार है, देखो ध्यान से सुनना, 5 कॉलन 11 कॉलन 2, मतलब समझना इसका, 5 से स्टार्ट करो, 11 से एक पहले तक, हर दूसरा कैरेक्टर 5 से स्टार्ट करो, एफ, हर दूसरा, तो जी छोड़ देना, एच, फिर आई छोड़ दीजिएगा, जे, फिर के छोड़ दीजिएगा, एल, लेकिन एल तो हमारा 11 से पहले था, तो केवल क्या आएगा आपका, आपका आएगा एफ एच जे। 5 कॉलन 11 कॉलन 2 मींस 5 से स्टार्ट करो, 11 से एक पहले तक, और हर दूसरा कैरेक्टर, आप 3 लिख देंगे तो तीसरा कैरेक्टर, 5 नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे तो स्टार्टिंग से, सेकंड को ब्लैंक छोड़ेंगे तो लास्ट तक। ये आप ध्यान रखेंगे। और यदि आपने ये लिखा, आपने थर्ड को ही ब्लैंक छोड़ दिया, तो थर्ड को ब्लैंक लिखने का मतलब है वो उसको 1 कंसीडर करता है, यानी हर कैरेक्टर देगा, तो वो आपको सारे कैरेक्टर दे देगा, एफ से लेके जी एच आई जे के तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, आप रिवर्स में भी लिख सकते हैं, ये ध्यान देना। मैंने यहां पर लिखा s -4, तो -4 यानी इधर से -1 -2 -3 -4, तो मैं k की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन चलना हमेशा लेफ्ट से राइट ही, ये ध्यान रखना है। s -4 -7, इसकी कोई सेंस नहीं है, ऐसे नहीं चल सकते आप, ऐसे ही चलेंगे, तो ये नहीं लिखेंगे आप, ये लिख सकते हैं -7 से लेके -4 तक, -7 एच आई जे, 3 कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे, तो नेगेटिव में आप यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। ओके। इसी तरीके से यदि आप -1 यूज करेंगे लास्ट में, यानी थर्ड वाले नंबर पे, तो वो आपका उल्टा चलता है, चीजों को उल्टा कर देगा बिल्कुल। देखो लास्ट में हमने ये बताया, एक बहुत ध्यान से देखो, बड़ा मजेदार है, हमने कहा एस, शुरू से पहला नहीं बताया, लास्ट तक दूसरा भी नहीं बताया, और तीसरा मैंने बताया -1, तो ये आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा, पूरी स्ट्रिंग आपकी रिवर्स हो जाएगी सीधे से। तो स्ट्रिंग को आप रिवर्स कर सकते हैं ऐसे, तो यार रिवर्स करना बहुत आसान हो गया, बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो ये जो पार्ट हमारे पास है, इसे हम कहते हैं स्लाइसिंग, स्लाइस करना, जैसे ब्रेड की स्लाइस होती है, यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, फर्स्ट से लास्ट, बीच में से शुरू करके लास्ट तक, या लास्ट से रिवर्स में चलना है ना, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इंडेक्स याद रखना, आप 0 वाली भी यूज कर सकते हो, माइनस वाली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्लाइसिंग करते समय कभी भी इधर को नहीं चलेंगे, हमेशा ऐसे चलेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन, दिस इज नोन एज स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आपको प्रोग्राम्स भी मैं कराऊंगा, जो प्रोग्राम है वो आपको मैं भेज भी दूंगा इस लेक्चर के साथ में, तो उनको भी आप लोग जरूर टेस्ट कीजिएगा और रन कीजिएगा, तभी सीखेंगे आप। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लाइसिंग। नेक्स्ट है कॉन्केटनेट करना। कॉन्केटनेशन का मतलब है मेरे पास 2 स्ट्रिंग है तो मैं उन्हें जोड़ना चाहता हूं, तो पाइथन में बहुत इजी है, प्लस लगा दो, प्लस के थ्रू 3 + 2 5 भी होता है, और हेलो प्लस पाइथन लिखोगे तो उनके बीच में प्लस लगा दोगे तो वो भी आपकी जुड़ जाएंगी, हेलो पाइथन बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, एक फ्रेंड, एक है इंडिया इज ग्रेट,
तो हमने प्रिंट कराया S1 प्लस S2, तो वो हेलो फ्रेंड प्रिंट कर देगा। हमने प्रिंट कराया S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों को प्लस करा देगा। देखो हेलो फ्रेंड इंडिया इज ग्रेट, और बीच में कहीं स्पेस नहीं आएंगे, स्पेस हमें डालने पड़ेंगे, अपने आप कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो हमने लिखा S1 और S2 में लिखा 3 ब्रैकेट में, ये ध्यान देना, ब्रैकेट में क्या लिखा है 3, इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स 3 से स्टार्ट करो, कौन सी स्ट्रिंग में, 2 में, तो 0 1 2 3, 3 लास्ट नहीं बताया तो एंड पूरा हो गया, तो S1 हो गया हेलो, तो ये आ गया हेलो एंड, सॉरी हेलो 3 कैरेक्टर आपका आ गया थर्ड इंडेक्स का, कॉलन नहीं लगाया, सॉरी मैंने कॉलन नहीं है इसमें, है ना, कॉलन लगा सकते हो, जैसे हमने कर दिया कॉलन कॉलन -1, और भी बताया था कॉलन कॉलन -1 का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना। तो देखिए आपका आ गया हेलो, और फ्रेंड वाली स्ट्रिंग आपकी रिवर्स में आ गई। और एक फीचर होती है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग मल्टीप्लायर, रिपीटेशन यदि स्ट्रिंग का कराना हो तो आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं। यदि आप S1 में इंटू 5 कर दें तो हेलो 5 टाइम्स आ जाएगा आपका, सी दिस। तो स्ट्रिंग में प्लस यूज करेंगे कॉन्कैटिनेट करने के लिए, और मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रिंग को रिपीट कराने के लिए, लेकिन डिवीजन मत करने की कोशिश करना, डिवीजन नहीं होगा और सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। प्लस इज फॉर द कॉन्कैटिनेशन एंड एस्टेरिक इज फॉर व्हाट, एस्टेरिक इज फॉर रिपीटेशन। ओके, तो ये हम लोग यूज करेंगे कॉन्कैटिनेशन और रिपीटेशन स्ट्रिंग में। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, स्ट्रिंग की लाइब्रेरी। लगभग है 35-36 फंक्शन है, और आपको सभी आने चाहिए, क्यों, एग्जाम में पता नहीं कौन सा पूछ ले। तो इन फंक्शंस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। यहां पर मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, और प्रोग्रामेटिकली सारे फंक्शंस का मैं आपको इंप्लीमेंटेशन भी दूंगा, तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट फंक्शन इज कैपिटलाइज, नाम से ही क्लियर है। ये आपको एक तो ये ध्यान रखना, जब भी स्ट्रिंग में हम कोई चेंज करेंगे एक नई स्ट्रिंग हमें मिलेगी, क्योंकि पुरानी स्ट्रिंग में चेंज नहीं होता, पुरानी स्ट्रिंग एज इट इज रहेगी। ओके, कैपिटलाइज, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देगा। तो एक मैं आपको हाथ के हाथ यूज करना बताऊंगा। हमारे पास एक स्ट्रिंग है ये, हमने कहा S1 इक्वल टू S डॉट कैपिटलाइज। इस तरीके से आप यूज क्या करेंगे, S वो स्ट्रिंग जिसको आप कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, कौन सा फंक्शन कॉल किया, कैपिटलाइज फंक्शन कॉल किया, और एक नई स्ट्रिंग को असाइन कर दिया। ये क्या करेगा, इसका पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देगा, तो जो S1 आपकी स्ट्रिंग है, S एज इट इज रहेगी बेटा, S में कोई चेंज नहीं होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। S1 में आपके पास आ जाएगा हेलो फ्रेंड, केवल स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल होगा, बस, ओनली एंड ओनली फर्स्ट कैरेक्टर। समझ में आया किस तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास सेंटर, दिस वन। आपके पास एक स्ट्रिंग है, कितनी बड़ी है, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि वो 20 कैरेक्टर की हो जाए और जो स्ट्रिंग है वो बीच में आ जाए, तो ऑब्वियस है लेफ्ट और राइट साइड में क्या आएगा बेटा, यदि आप नहीं बताओगे तो स्पेस, या फिर आप बता सकते हैं कि क्या आपको चाहिए, है ना। देखो ऐसे हमने कहा S डॉट सेंटर 10, और S2 में हमने इसे ले लिया, तो फंक्शन क्या है हमारा, सेंटर। क्या बताना है आपको, विथ बतानी है, हमने बताया 10, तो ये क्या करेगा, हेलो फ्रेंड, ये तो पहले से थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें तो 12 है बेटा, इसको 18 कर लो। ओके, तो ये क्या करेगा, हेलो फ्रेंड जो आपकी स्ट्रिंग है, इसमें कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6, स्पेस भी काउंट करना, 7 8 9 10 11 12, हमने कहा है 18, एक्स्ट्रा कैरेक्टर कितने हुए, 6, तो 6 में से 3 लेफ्ट साइड में स्पेस लेंगे और 3 राइट साइड में, तो आपकी जो नई स्ट्रिंग बनेगी वो एग्जैक्टली ये बनेगी, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर हमें स्पेस नहीं चाहिए, हमें कोई और कैरेक्टर चाहिए, तो आप यहां पे बता सकते हैं, आप लिख देना S डॉट सेंटर, और ये बता देना कि हमें दोनों साइड में X चाहिए,
तो ये क्या करेगा, अब आपका दोनों साइड में x डाल देगा। तो आप ये भी बता सकते हैं आपको कौन सा कैरेक्टर चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, आपकी मर्जी है, नहीं बताओगे तो स्पेसेस है। तो फंक्शन इज सेंटर। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। इसमें आप बताइए, ये आपको बताएगा कि किसी स्ट्रिंग में कोई दूसरी स्ट्रिंग कितनी बार आ रही है ना। तो आप बताएंगे इसमें काउंट करना है कौन सी स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट वो काउंटिंग शुरू करेगा बिल्कुल 0 से। आप कहेंगे सर नहीं, मुझे तो 10 के बाद स्टार्ट करना है, उससे पहले कितनी बार आ रहा है मुझे काउंट नहीं करना। तो आप बता सकते हैं कि कहां से शुरू करे, नहीं बताओगे तो 0 है ना। और एंड भी बता सकते हो, ये बता सकते हो कहां तक। आपको क्वेश्चन मुझे 10 से स्टार्ट करे और बस 15 तक, इसके बीच में ढूंढना है कहां है ना। तो कितनी बार है, तो काउंट से आप ये काउंटिंग कर सकते हैं कि किसी स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग कितनी बार आ रही है। एंड्स विद, एक स्ट्रिंग है हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो मैं चेक करना चाहता हूं कि इसके लास्ट में यू है या नहीं है ना। तो हम लोग यूज करेंगे एंड्स विद। एंड्स विद बताओगे कौन सी स्ट्रिंग आप चेक करना चाह रहे हो, बिल्कुल लास्ट में चेक करेगा। और आप चाहें तो उसमें भी बिगनिंग और एंड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन है एक्सपेंड टैब्स। टैब्स का मतलब होता है बेटा स्लैश टी। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं। आप कहीं भी यदि स्लैश टी लगाएंगे, वैसे लास्ट में अभी हमने कवर किया इस टॉपिक में, स्लैश टी का मतलब होता है 8 स्पेस, एग्जैक्ट 8 स्पेस। अब आप चाहते हैं कि यदि कहीं स्ट्रिंग में स्लैश टी यूज हो रहा है तो वो 8 स्पेस की तरह काम ना करके 3 स्पेस या 20 स्पेस की तरह काम करे। तो आप उसको बता सकते हैं एक्सपेंड टैब, और टैब साइज बता देना कितना, 10, 5, 9, जितना आप चाहो। तो जहां भी स्लैश टी लगाओगे वो उतने ही स्पेस उसमें डाल देगा। बाय डिफॉल्ट 8 होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फाइंड फंक्शन। अभी पीछे फंक्शन था काउंट, वो काउंटिंग करता है, मुझे काउंटिंग नहीं करानी। मुझे पता करना है यदि मैं लेफ्ट से शुरू करूं तो मेरी स्ट्रिंग में ये वाली दूसरी स्ट्रिंग कहां पर है ना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाइंड। स्ट्रिंग बता दो कौन सी, 0 से सर्च करेगा ऑब्वियसली लास्ट तक जाएगा। आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कहां से सर्च करे और कहां तक, है ना। अभी प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे, लेकिन फंक्शंस के कॉन्सेप्ट समझो पहले। तो फाइंड क्या करेगा, आपके इंडेक्स को सर्च करेगा। यदि ये इंडेक्स मिल गई, यानी जो डेटा आप सर्च कर रहे हैं वो स्ट्रिंग में मिल गया, तो उसकी इंडेक्स, और नहीं मिला तो -1। ये ध्यान रखना, नहीं मिला तो -1। बिल्कुल सेम डिट्टो फंक्शन हमारे पास है फाइंड, इंडेक्स के साथ में, फाइंड के साथ में इंडेक्स। दोनों में क्या फर्क है वो सुनना, दोनों फंक्शन सेम होते हैं, वरना ये भी सर्च करता है, ये भी सर्च करता है। इसमें भी स्टार्ट और एंड बता सकते हो, इसमें भी बता सकते हो, है ना। बस फर्क इतना है, ये यदि सर्च करे और नहीं मिले तो -1, ये यदि सर्च करे और नहीं मिले तो ये प्रोग्राम को वहीं टर्मिनेट कर देता है, आगे प्रोग्राम आपका कंटिन्यू नहीं करेगा, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ये ध्यान रखिएगा, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन आ जाती है। आगे एक टॉपिक भी आपका आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ठीक है ना, तब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखेंगे प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यदि इसको नहीं मिला तो ये -1 देता है। इज अल्फा न्यूमेरिक, नाम से क्लियर है। यदि आपके स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो अल्फा न्यूमेरिक हैं, अल्फाबेट्स नंबर्स 0, 1, 2, 3 और ABCD, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं है तो फॉल्स। ऐसी और भी कुछ फंक्शन देखो, इज अल्फाबेट, सारे क्या हो अल्फाबेट्स, सारी क्या हो डिजिट्स, ट्रू। एक भी अल्फाबेट आ गया तो फॉल्स। सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, लोअर केस, एक भी अपर केस हो गया तो फॉल्स। जहां भी इज लग रहा है आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। वैसे नाम से क्लियर चल रहा है, इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा, इज डिजिट, इज लोअर, इज न्यूमेरिक, इज स्पेस। स्ट्रिंग में स्पेस ढूंढेगा, कहीं भी स्ट्रिंग में स्पेस मिल गया तो कहेगा ट्रू, और नहीं मिला तो फॉल्स। इस टाइटल, टाइटल की स्ट्रिंग होती है बेटा जिसमें हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। जैसे हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, तो हेलो का H, फ्रेंड का F, हाउ का H एंड सो ऑन। वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। तो यदि जितने भी वर्ड्स स्ट्रिंग में हैं उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल है तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अभी एक पीछे फंक्शन था इज लोअर, ऐसी एक फंक्शन है इज अपर, ये बताएगा कि स्ट्रिंग आपकी अपर केस में है या नहीं है, ठीक है ना। पूरी स्ट्रिंग अपर केस में तो ट्रू, एक भी कैरेक्टर लोअर हुआ तो फॉल्स। एक जॉइन हमारे पास है,
ये हम एग्जाम्पल में तो मैं लूंगा ही। देखें आपके पास ना बहुत सारी स्ट्रिंग है, जैसे एक स्ट्रिंग है हेलो, एक है फ्रेंड, एक है हाउ, अलग अलग वेरिएबल्स है। तो उन सबको कंबाइंड करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, तो आप वो काम इसमें कर सकते हैं। ज्वाइन फंक्शन की हेल्प से आप स्ट्रिंग को जोड़ के, बहुत सारी स्ट्रिंग को जोड़ के एक नई स्ट्रिंग बना सकते हैं। समझ लो बहुत सारी स्ट्रिंग कॉन्केटनेट करनी है एक बार में, तो वो काम आपका ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है लेंथ। नाम से ही पता चल रहा है, ये बताएगा स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। लेकिन ये ध्यान रखना ये स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है, ये पाइथन का फंक्शन है। स्ट्रिंग का जो भी फंक्शन होगा मैं ऐसे करके लिखूंगा, एस डॉट ऐसे, और रिजल्ट किसी वेरिएबल को असाइन करूंगा, जैसे इज टाइटल, ये टाइटल केस है या नहीं, है ना। लेकिन जो आपका लेंथ फंक्शन है उसको डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है, len, और बस स्ट्रिंग पास कर दो, एन में आपकी क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। तो स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस हैं वो स्ट्रिंग डॉट करके लिखे जाएंगे, लेकिन ये पाइथन का फंक्शन है, इसे डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है ना। पाइथन के ऐसे 3 फंक्शन है हमारे पास, एक लेंथ है, एक मैक्स है, एक मिन है। मैक्स क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग में जिस कैरेक्टर की भी आस्काई वैल्यू मैक्सिमम होगी वो देगा, और मिन जो मिनिमम आस्काई वैल्यू वाला कैरेक्टर होगा उसकी वैल्यू देगा। तो ये ध्यान रखेंगे, मैक्स फंक्शन हमारे पास है, ठीक है ना एक। तो लेंथ जो है वो पाइथन का फंक्शन होता है, और एक मैक्स हो गया और एक मिन हो गया, ये भी किसका फंक्शन है, पाइथन का ही फंक्शन है। लेकिन पाइथन का डायरेक्ट फंक्शन है, स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं होता है। स्ट्रिंग वाले फंक्शन रिपीट कर रहा हूं, डॉट लगा के लिखे जाते हैं। एक फंक्शन है एल जस्ट। एल जस्ट का मतलब है ये आपका स्ट्रिंग के लेफ्ट में, ध्यान से सुनना, स्ट्रिंग के लेफ्ट में एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाल देगा। आपकी जो स्ट्रिंग है वो लेफ्ट जस्टिफाई हो जाएगी। रिटर्न है स्पेस पैडेड स्ट्रिंग विद द ओरिजिनल स्ट्रिंग लेफ्ट जस्टिफाइड। तो आप बताएंगे जैसे स्ट्रिंग में मेरे पास जो है कोई भी स्ट्रिंग है, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, है ना, उसको टोटल 20 कैरेक्टर्स का बता दो, तो 20 का आ जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आपके हैं, स्ट्रिंग उतनी बड़ी नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको लेफ्ट जस्टिफाई करके राइट साइड में स्पेस डाल देगा। ऐसे ही होता है राइट जस्टिफाई, अभी आगे आएगा, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट जस्टिफाई, तो स्पेस किधर डाले, केवल राइट साइड में। और अभी पीछे जो एक बताया था सेंटर वाला, वो कहां डालता था, आधे लेफ्ट में आधे राइट में, ये केवल राइट साइड में डालता है। लोअर, ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। एल स्ट्रिप, जैसे एल जस्टिफाइड है, ये क्या कर रहा है, लेफ्ट में स्ट्रिंग को रख के राइट में स्पेस डाल रहा है, ये लेफ्ट के स्पेस हटाएगा, ध्यान रखना। एल स्ट्रिप लेफ्ट के स्पेस हटाता है, आर स्ट्रिप राइट के स्पेस हटाता है, और एक केवल स्ट्रिप फंक्शन है वो दोनों साइड के स्पेस हटा देगा। तो इन्हें हम स्पेस हटाने के लिए यूज करेंगे। एक फंक्शन है रिप्लेस, ये बताना है किसकी जगह क्या डालना है, और ये हमेशा एक नई स्ट्रिंग मिलेगी क्योंकि स्ट्रिंग में चेंज नहीं होता। तो रिप्लेस की हेल्प से आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। एक है आर फाइंड, सेम एज फाइंड, ठीक है ना, बिल्कुल सेम, बस फर्क ये सर्चिंग शुरू होगी रिवर्स में। आर का मतलब है यहाँ पे रिवर्स, लेफ्ट से ना सर्च करके राइट से शुरू करेगा। सेम है बिल्कुल आर इंडेक्स, वहां भी हमारे पास एक फंक्शन था इंडेक्स अभी पीछे, है ना, तो ये भी रिवर्स में सर्च करता है। ये आ गया देखो आर जस्टिफाइड, जैसे लेफ्ट जस्टिफाइड था। आर स्ट्रिप आ गया सेम आपका। ज्वाइन से क्या हो रहा था, एक बहुत सारी स्ट्रिंग थी कंबाइंड हो गई, अब मेरे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, मुझे उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो दैट इज स्प्लिट। ये बताओगे क्या मिलने पे स्प्लिट करें, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, जहां भी एल आ रहा है ब्रेक हो जाए, तो बहुत सारी स्ट्रिंग मुझे मिल जाएंगी। तो उसके लिए हम लोग स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे। ओके, स्प्लिट लाइंस, एक स्ट्रिंग है जिसमें बहुत सारी लाइंस है, तो मैं चाहता हूं सारी लाइंस अलग अलग ब्रेक हो जाए, तो स्प्लिट लाइंस। एक फंक्शन पीछे बताया था एंड्स विद, एंड्स विद कहां चेक करेगा, स्ट्रिंग के एंड में। स्टार्टिंग में चेक करना हो तो स्टार्ट्स विद, कि कोई स्ट्रिंग स्पेसिफिक स्ट्रिंग से स्टार्ट है या नहीं है। जैसे हेलो फ्रेंड के स्टार्टिंग में हेलो आ रहा है या नहीं आ रहा, ही आ रहा है या नहीं आ रहा, एंड सो ऑन। ये आगे देखो स्ट्रिप, अभी मैंने बताया था एल स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप। स्वैप केस क्या करेगा, जो कैरेक्टर अपर केस में है उन्हें तो लोअर बना देगा, और जो लोअर वाले हैं उन्हें अपर बना देगा।
रिपीट कर रहा हूं, स्वैप केस, केस को स्वैप कर देगा, लोअर वाला अपर, अपर वाला लोअर। टाइटल केस अभी बताया, टाइटल केस क्या करेगा, स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर वर्ड्स हैं, सॉरी, उनका पहला कैरेक्टर क्या बना देगा, कैपिटल, हर एक का। अपर नाम से क्लियर है, अपर केस में कन्वर्ट करेगा। जेड फिल, ये क्या करेगा, आपका लेफ्ट पैडेड करता है जीरोज, जेड का मतलब यहां पे जीरो है, तो लेफ्ट में जीरो डाल देगा। आपने कहा भाई मेरी स्ट्रिंग ना 20 कैरेक्टर की हो जाए, थी 10 की, तो लेफ्ट में जीरो आ जाएगी। इस डेसिमल, ये इस वाला फंक्शन हो गया, बताएगा कि डेटा में आपके सारे के सारी डेसिमल डिजिट्स हैं या नहीं है, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे फंक्शंस हैं, 36 फंक्शंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जिनको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। एक एक फंक्शन का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और रिपीट कर रहा हूं, प्रोग्राम्स बनाते रहिए। ये है बेटा हमारे एस्केप कैरेक्टर्स। वैसे तो ये सॉरी सी लैंग्वेज में भी होते हैं, लेकिन यदि आपने नहीं किए हो तो मैं ये एज्यूम करके रिपीट कर रहा हूं। देखिए मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स में मैंने लिखी है, और मुझे इसके बीच में भी सिंगल कोट्स डिस्प्ले करना है। तो आप कहेंगे सर स्ट्रिंग को डबल कोट से शुरू कर लो, अभी बताया था, बिल्कुल सही बात है, पर मैं तो सिंगल कोट से ही रखना चाहता हूँ। तो तब आप स्लैश सिंगल कोट्स लगा देना, तो ये क्या करेगा, आपके सिंगल कोट्स को डिस्प्ले कर देगा। ये सब मान लेगा नाउ दिस सिंगल कोट्स इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, अदरवाइज इफ यू आर नॉट यूजिंग स्लैश, इन दैट केस दिस सिंगल कोट्स इज द आइदर स्टार्ट और द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, एक होता है स्लैश, जैसे आपको ये लिखना हो, पाथ लिखते हैं ना आप लोग, C:/ ABC, तो ये ना एरर दे देगा, ये इसको रीड करेगा /A। अब /A हुआ एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जहां भी स्लैश मिलेगा अगला कैरेक्टर देखा जाता है एस्केप सीक्वेंस है क्या, वो इस लिस्ट में ढूंढेगा इसमें है क्या, इसमें कहीं /A है ही नहीं, तो ये आपकी सिंटैक्स एरर दे देगा, कहेगा जी आपने क्या लिख दिया, है ना। तो स्लैश को डिस्प्ले नहीं करने का, मैं चाहता हूं स्लैश डिस्प्ले करे, तो तब आप डबल स्लैश लगाएंगे। तो पहला स्लैश बताता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, अगला स्लैश बताता है करना क्या है, तो स्लैश प्रिंट करना है। सिंगल कोट्स क्या बताता है, सिंगल कोट्स प्रिंट करना है। ऐसे ही /n, ये तो देखो ये मत कहना याद नहीं है ना, /n हम लगाते हैं न्यू लाइन के लिए, जहां भी एंटर प्रेस करके नई लाइन में आना हो तो न्यू लाइन। तो आपने कुछ टाइप करा, यहां आपने लिखा /n, एंटर प्रेस करा, तो क्या होता है, नेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में आके लाइन की स्टार्टिंग में आ जाता है, पहले नेक्स्ट लाइन में फिर लाइन की स्टार्टिंग में। आप यदि उसी लाइन की स्टार्टिंग में आना चाह रहे हो बिना नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए होता है /r, दिस इज /r, कैरेज रिटर्न। ठीक है ना। ऐसी टैब अभी बताया था मैंने, 8 स्पेस के लिए यूज होता है, मैंने लिखा A/B/T/C, जब इसे डिस्प्ले कराओगे तो बीच में 8 स्पेस आ जाएंगे। /n लगा दोगे तो C नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, और /r लगा दोगे तो C एक ही जगह आ जाएगा, A ओवरराइट हो जाएगा। /n का मतलब है न्यू लाइन, /r का मतलब है इन सेम लाइन। बैक स्पेस, बैक स्पेस क्या करता है याद करना, बैक स्पेस प्रेस करो, जो लास्ट कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा, बस ये वही करेगा। यदि आपने ये लिखा AB/BC, तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराओगे तो बस AC डिस्प्ले होगा, क्यों, इस /B की वजह से इस वाले B को डिलीट कर देगा, बैक स्पेस। आपको कहीं कोई स्ट्रिंग में ऑक्टल लिखना है, तो आप लिखेंगे /O, और उसके बाद ऑक्टल बेटा ये ध्यान रखना 3 कैरेक्टर्स में लिखा जाएगा, है ना, हमेशा 3 में ही। तो आपने लिखा मान लो 0 0, या यहाँ 6 ले लो, और 5, तो ये हो गया ऑक्टल में 065, है ना। यदि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया, 53, तो ये 53 है, तो जो भी 53 आस्काई कैरेक्टर होता होगा वो आपका आ जाएगा। और हेक्सा में लिखना है तो आप लगाएंगे /x, हेक्सा में लिखेंगे तो 4 डिजिट्स में लिखेंगे बेटा, जैसे मैंने लिखा मान लो 004A, है ना, तो ये हेक्साडेसिमल हो गया, कितना हो गया ये आपका 74 हो गया। ठीक है, तो अब ये मत कहना कि सर बाइनरी और ऑक्टल और हेक्सा भी नहीं आते, ठीक है ना। कंप्यूटर में हो, कौन से सेमेस्टर में, बीटेक सेकंड ईयर में, कम से कम बाइनरी निकालने तो आनी चाहिए, ऑक्टल और हेक्सा। तो ये हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं, तो इनके भी एग्जांपल्स मैं अभी आपको सब प्रोग्राम्स में कराऊंगा।
तो स्ट्रिंग में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार देख लो। स्ट्रिंग क्या है, कितने तरीके से होती है, स्लाइसिंग आपकी, कॉन्केटनेट, रिपीटेशन, लाइब्रेरी स्ट्रिंग की और एस्केप कैरेक्टर्स, और इन सबके मैं प्रोग्राम्स लूंगा। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इसमें एक बार में हम एक टॉपिक पे फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसीलिए हम मल्टीपल टॉपिक्स को कंबाइन नहीं करेंगे। लेक्चर छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक लेक्चर में एक टॉपिक, जिससे कि आप उसे प्रॉपरली समझ सके। ओके, तो ध्यान रखेंगे। प्रोग्राम मैं आपको इसके साथ में ही कराता हूँ, जितनी भी मैंने थ्योरी बताई है, अब मैं आपको सबके उनके एग्जांपल्स कराता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। बेटा मैंने IDLE ओपन कर ली है, हियर इट इज। और जितने भी अभी आप लोगों के साथ में मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, मैं उन सभी के प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स ले रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। कोई भी पुराना जो प्रोग्राम हमारे पास है उसको हम ओपन कर लेते हैं। लेट्स दिस वन। और अब मैं यहाँ पे देखिए आपका प्रोग्राम लिखता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रिंग में। सबसे पहले स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का तरीका, मैंने आपसे कहा था आप सिंगल कोट्स ले सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। और आप चाहें तो ट्रिपल कोट्स ले सकते हैं। ट्रिपल कोट्स होते हैं वो 3 बार सिंगल कोट्स होते हैं बेटा, 1 2 3, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। यदि आप इन्हें प्रिंट कराएंगे तो तीनों का आउटपुट सेम ही आएगा। देखिए सेम आउटपुट। अब डिफरेंस क्या बताया था मैंने, यदि मैं सिंगल कोट्स के बीच में सिंगल कोट्स लगाना चाहता हूं तो ये एरर दे देगा। देखिए आगे है ना, लेकिन डबल कोट्स आप लगा सकते हैं, तो यहां डबल कोट्स लगा दीजिए कहीं भी एक टेस्टिंग के लिए। ऑफ को हम डबल कोट्स में लिख देते हैं, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल कोट्स हमारा डिस्प्ले हो गया। अब यदि डबल कोट्स लगाएं तो बीच में आप डबल कोट्स नहीं लगा सकते, एरर आ गई, तो आप सिंगल कोट्स लगा दीजिए। ये आ गया देखिए सिंगल कोट्स। यदि ट्रिपल कोट्स लगाए हैं तो आप डबल कोट्स भी लगा सकते हो, सिंगल कोट्स भी। हमने पाइथन को लगा दिया सिंगल कोट्स में, और सॉरी ऑफ को और पाइथन को हमने प्रिंट करा दिया डबल कोट्स में। तो अब आप देखिए आउटपुट में क्या आ गया आपका, ये ठीक है ना, दोनों आ गए। तो ये इसका स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है, आप कैसे भी ले सकते हैं जैसा आपका मन करे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, बात सीधी सी ये है। ओके, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन भी हाथ के हाथ ले लेते हैं। देखिए S1 प्लस S2 करो तो स्ट्रिंग आपकी कॉन्केटेनेट हो गई दोनों, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग और एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग दोनों कॉन्केटेनेट होके एक साथ आ गई। आप चाहें तो 3 स्ट्रिंग को भी कॉन्केटेनेट करा सकते हैं। ये आ गया एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग एक साथ कॉन्केटेनेट हो गई। और आप ना मल्टीप्लाई यदि लिखोगे, जैसे मैंने कहा हेलो, डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग आ गई, हमने कहा इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो ये हेलो ना देखिए 4 टाइम आपका रिपीट हो गया, हेलो 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 हेलो। एक स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है जो आपकी रिपीट हो जाती है। ओके, तो ये आपका कॉन्केटेनेशन और रिपीटेशन का प्रोग्राम हो गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं आपका स्लाइसिंग, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। S1 इक्वल टू, मैं एग्जाम्पल बेटा ये ले रहा हूं, दिस इज अवर स्ट्रिंग। तो हमने कहा प्रिंट कराऊंगा डायरेक्ट आपको, देखो S1 है ना, ऐसी ले लीजिए, व्हाट, लेट 5, तो 5 इंडेक्स का कैरेक्टर आपका आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5, C है आपका 5 पर, है ना। लेकिन यदि आप -3 लिखते हैं तो D आएगा, वो राइट से शुरू करेगा, है ना, -1 -2 -3, देखो C एंड D। ओके, इसी तरीके से हमने कहा S, हमने कहा 4 या 10 से स्टार्ट करो कॉलन, एंड नहीं बताया बेटा, तो 10 से लेके लास्ट तक, 10 पे आपका O है, ब्राउन वाला जो है, तो देखो वहां से लेके लास्ट तक की पूरी स्ट्रिंग आ गई, ब्राउन वाले में O से लेके लास्ट तक की स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमने कॉलन लगा के कहा 10 to 15,
तो कैरेक्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 केवल 10, 11, 12, 13, 14 एफ तक आपका डेटा आएगा। देखो ये आ गया ओन एफ। नेक्स्ट हमने स्टार्टिंग नहीं बताई, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करके 15 तक देखिए ए से वो स्टार्ट करके और एफ तक आ गया। ठीक है, जो नहीं बताओगे वो कंसिडर रखना, ध्यान रख क्या है। नेक्स्ट हमने कहा 10 से स्टार्ट करो 25 तक, लेकिन हर दूसरा कैरेक्टर यानी एक एक कैरेक्टर छोड़ के। तो देखिए एक एक कैरेक्टर छोड़ के आया, ऑन एफ एक्स जे एम एस ओ है ना। 10 से स्टार्ट करो बेटा, 10 ओ, फिर एन, देन एफ, देन एक्स, देन जे, स्पेस भी बीच में छूट रहा है, देन एम, है ना। ऐसे आप लिख दीजिए 3, तो हर तीसरा कैरेक्टर। और आप लिखिए कि फर्स्ट से लेके, तो मैंने नहीं बताया लास्ट तक, नहीं बताया -1। तो देखिए स्ट्रिंग आपकी पूरी रिवर्स हो गई। स्ट्रिंग रिवर्स करने का तरीका बहुत ही इजी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। स्लाइसिंग हमारा आगे भी बहुत जगह यूज होगा, तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे सामने डिस्कस करना हमारे साथ में। अब मैं स्ट्रिंग के फंक्शंस कराता हूं आपको वन बाय वन, और हम लोग बस एक छोटी सी स्ट्रिंग लेंगे, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन। दिस इज अवर स्ट्रिंग जिस पे हम टेस्टिंग करेंगे। फंक्शंस में ओपन कर रहा हूं बेटा। देखिए पहला फंक्शन कैपिटलाइज्ड है ना, तो इसमें तो ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड है। एक काम कीजिए, ई को स्मॉल बना दीजिए। तो s1 इक्वल टू s डॉट कैपिटलाइज। और ध्यान रखना नई स्ट्रिंग मिलेगी, पुरानी भी मैं डिस्प्ले करा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं पुरानी में मेरा कोई चेंज नहीं हुआ है। पुरानी स्ट्रिंग एज इट इज रही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। एक नई स्ट्रिंग मिल गई और उसमें ई आपका कैपिटल हो गया। ठीक है ना, कैपिटलाइज से। स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो अपर लिख देना, लोअर केस में कन्वर्ट करना हो लोअर लिख देना। टाइटल केस में कन्वर्ट करना हो तो टाइटल लिख देना। पहले इजी इजी फंक्शन ले लेते हैं जो आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आप लेकर आएंगे जिन्हें। नाउ चेक, S1 आपका कैपिटलाइज आएगा, S2 अपर में, S3 लोअर में और S4 टाइटल केस में। टाइटल केस का मतलब है हर वर्ड का कैरेक्टर कैपिटल। देखो पूरी स्ट्रिंग आपकी कैपिटल आ गई, पूरी लोअर केस में आ गई, और इस स्ट्रिंग में देखो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है। तो दिस इज टाइटल केस। ओके, फंक्शन है सेंटर। ध्यान से देखना सेंटर को। हमने कहा डायरेक्ट डिस्प्ले करा रहा हूं बेटा, एस को सेंटर करो। इसने कहा जी कितनी लेंथ रखना चाह रहे हो हम, हमने कहा 30। देखिए लेफ्ट साइड में स्पेस आ गया बेटा, और कुछ स्पेस राइट में भी है। स्ट्रिंग थोड़ी छोटी होती तो और अच्छे से बदलता, 40 ले लो तो ज्यादा पता चलेगा। ये आ गए, लेफ्ट में भी स्पेस आ गए और राइट में भी आधे आधे स्पेस। और आप चाहें तो इसमें ऑप्शनली ये बता सकते हो कौन सा कैरेक्टर डलना है। मैंने कहा एक्स डिस्प्ले हो जाए, तो देखिए लेफ्ट और राइट साइड में एक्स आ गए आपके। तो दिस इज सेंटर। नेक्स्ट काउंट। एस में काउंट कीजिए, काउंट करते हैं हम लोग ओ। ओ कितनी बार आ रहा है, इसने कहा जी आपके स्ट्रिंग में ओ आ रहा है 2 टाइम्स। एक तो बेटा पाइथन में ओ आ गया आपका, और एक आपका ऑफ में ओ आ गया। तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं काउंटिंग करनी है, लेकिन शुरू करनी है हमें 15 से। तो बेटा ये पहले वाला वो छूट जाएगा,
लास्ट वाला ओ काउंट करेगा, बस ये कह रहा जी एक ही ओ है आपका, तो आप किसी की भी काउंटिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है आपका एंड्स विद फाइंड और इंडेक्स। देखो पहले, है ना, दूसरा प्रोग्राम ले लेते हैं। एस में फाइंड करो व्हाट ऑफ, और आंसर आया P1 में, और मैंने इस भी सर्च कराया, ये आंसर लिया P2 में। बेटा प्रिंट कराओ दोनों, आपको फाइंड का और इंडेक्स का डिफरेंस समझ में आएगा। और उसके बाद मैंने ना हेलो भी डिस्प्ले कराया है ऐसे ही, बस टेस्टिंग के लिए। तो आप देख सकते हो 8, तो इसने कहा जी ऑफ जो है आपका वो 8 इंडेक्स पर है, इज है ही नहीं, तो -1 हो गया। हेलो मैंने वैसे डिस्प्ले कराया था। अब मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर किया था थोड़ी थ्योरी, तो मैंने आपसे कहा था कि आप फाइंड की जगह यदि इंडेक्स लगाएंगे तो इंडेक्स प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो बेटा ये देखो, ये तो सही चलेगा मेरा, लेकिन इस स्टेटमेंट के चलते ही मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, आगे के ये दोनों स्टेटमेंट ना एग्जीक्यूट ही नहीं होने के। सी देखिए, प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो गया, एस डॉट इंडेक्स ऑफ पे कह रहा है जी सब स्ट्रिंग तो मिली ही नहीं। तो ये फर्क होता है दोनों में, ये ध्यान रखना दोनों की वर्किंग। मैं सेव एज भी कर देता हूं, फाइंड में आप बच जाएंगे, आपका प्रोग्राम बच जाता है, वो -1 देता है, लेकिन इंडेक्स में आपका -1 नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट आपका एक फंक्शन था, काउंट हो गया एंड्स विद, बस ये तो ट्रू फॉल्स देगा बेटा। जैसे एस एंड्स विद, क्या एंड हो रही है स्ट्रिंग किससे? हॉर्न से। हाँ देखो लास्ट में हॉर्न आ रहा है, और एबीसी एबीसी नहीं आ रहा, तो लेट आंसर इज A1 एंड A2। चेक करो, A1 A2 बुलियन आते हैं बेटा, ट्रू या फॉल्स, बस। पहले का आंसर आया ट्रू, यानी मेरी स्ट्रिंग किससे खत्म हो रही है? एंड हो रही है, किससे? HON से, है ना, पर एबीसी नहीं है लास्ट में। बिल्कुल इसी तरीके से आपका क्या होता है, स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद, तो हमने पूछा क्या एग्जाम से स्टार्ट है और क्या पेपर से स्टार्ट है? तो एग्जाम वाले केस में देखिए उसने क्या कहा है, ट्रू, लेकिन पेपर वाले केस में उसने क्या कहा है, फॉल्स। ठीक है ना, तो एग्जाम तो स्टार्टिंग में है इसमें, लेकिन पेपर नहीं है। अच्छा, केस सेंसिटिव होता है बेटा, यदि मैं कैपिटल ई लिखाऊंगा तो ये फॉल्स कहेगा। देखो कैपिटल ई क्या आ गया, फॉल्स आ गया, तो एज इट इज मैच करना चाहिए, केस सेंसिटिव सर्च होता है ये। स्टार्ट के थ्रू हम चेकिंग करेंगे स्टार्टिंग में, एंड के थ्रू हम चेक करेंगे एंड में। इज अल्फा न्यूमेरिक आप अपने आप करके देखिएगा, बेस्ट रहेगा इस वाले फंक्शन। मेरा सजेशन है आपको, नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा ये आपको। ज्वाइन लेते हैं, देखिए ज्वाइन के लिए ना पहले लिस्ट लेनी पड़ेगी बेटा, एक टॉपिक अभी आपका लिस्ट हुआ नहीं है, तो तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसको, उससे पहले नहीं कर पाऊंगा। मैं ले लेता हूं, है ना, आप लेकिन ध्यान से समझना है इसको। मान लीजिए एक ना सी का एरे समझ लो आप, कि देखो हमारे पास ना एक एरे है जिसमें बहुत सारी स्ट्रिंग है, हम इन सभी को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन्हें, ठीक है ना। तो ज्वाइन फंक्शन की हेल्प से, तो कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे एक स्ट्रिंग है आपके पास, लेट s इक्वल टू ABC, तो मैंने कहा s डॉट ज्वाइन, और इसमें लिस्ट पास कर दो, और अब आप प्रिंट कराओ, एक मिनट, S1 को। देखो आंसर देखो, हर एक के साथ में देखो ABC आ गया, ठीक है ना। काम करो, सिंपल सी स्ट्रिंग ले लेते लेट दिस, तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये सारी स्ट्रिंग ना एक ज्वाइन हो जाएंगी, और हर एक के बीच में क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा, MNN BBB SSS E। अब देखो आंसर, MNN फिर ABC, VBB फिर ABC, SSS फिर ABC, है ना। तो क्या हो गए, सब ज्वाइन हो गए, कंबाइंड हो गए, और एक स्ट्रिंग आ गई आपके पास। तो दिस इज ज्वाइन फंक्शन। नेक्स्ट है आपका लेंथ।
मैंने आपको बताया था लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है तो एलियन आप लिखिएगा और लेंथ निकाल लीजिएगा। इसके अलावा आपको ये मैक्स यदि चाहिए अपर केस, जो भी मैक्सिमम कैरेक्टर होगा वो आपको मिल जाएगा और M2 में आपका मिनिमम आ जाएगा। देखो आंसर, अरे डिस्प्ले तो हमने कराया नहीं। प्रिंट n M1 एंड M2। देखो 3CA, 3 तो आ गई बेटा लेंथ, और इस ABC में किसकी आस्काई वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? ऑब्वियस है C की होगी, तो मैक्स में आ गया आपका C, और A की वैल्यू 65 सबसे कम है इन तीनों कैरेक्टर्स में, तो आपका M2 में आ गया A। तो जो भी स्ट्रिंग में सबसे छोटी आस्काई कैरेक्टर का कैरेक्टर होता है वो आपका मिन से मिलेगा, जो सबसे बड़ा है वो मैक्स से मिलेगा, और लेंथ से आप स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका L जस्ट, R जस्ट एक साथ ले लेते हैं। प्रिंट ही करा रहा हूं डायरेक्ट। S L जस्ट लेफ्ट जस्टिफाई कितने के साथ? 10 के साथ। ध्यान से देखो ABC, लेकिन लेफ्ट में ना बेटा ये जस्टिफाई है तो राइट में स्पेस आ गए, अब दिख तो रही नहीं स्पेस, तो आप क्या करो इसमें ना कोई कैरेक्टर डाल दो। X ही डाल रहा हूं मैं, तो देखो 7 X आ गए आपके, लेफ्ट जस्टिफाई हो गया। इसी तरीके से आपका R जस्ट है, वो राइट साइड में लेके आएगा, जस्टिफाई करेगा स्ट्रिंग को, तो स्पेस किधर आएंगे? ऑब्वियस है लेफ्ट में आएंगे। देखो सेम प्रोसेस, इसमें किधर आए हैं? लेफ्ट में आए, और ये आपके X आ गए इतने सारे, तो स्ट्रिंग की उतनी लेंथ हो जाती है ना, और जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है वो आ जाता है यदि आपने दिया है तो, नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं, वो स्पेस लेगा बाय डिफॉल्ट। स्ट्रिप पे आ जाओ। एक स्ट्रिंग मैंने ली है S इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 स्पेस हेलो पाइथन, फिर 1 2 3 4 स्पेस, प्रिंट कराओ एस को, तो बेटा ये तो ऐसे ही आएगा। अब पता कैसे चलेगा इसमें राइट साइड में स्पेस है ना, कहीं दिख तो रहे नहीं। एक काम करते हैं, एस के बाद ना और एस से पहले कुछ लिख देते हैं, एक तो एक्स डिस्प्ले करा लो और एक एक्स इधर डिस्प्ले करा लो, टेस्टिंग के लिए बस, ये और कोई बात नहीं है। तो अब पता चल रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्पेस है ना। अब इन स्पेस को खत्म करना है, तो ध्यान से सुनना। आर स्ट्रिप यानी राइट साइड के स्पेस हटाओ, एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड के स्पेस हटाओ, और स्ट्रिप दोनों साइड के स्पेस हटाओ। आंसर देखना तीनों एक साथ। इस वाले में देखो लेफ्ट के स्पेस खत्म हो गए, राइट के रह गए, ठीक है ना। इसमें राइट के खत्म हो गए, लेफ्ट के रह गए, और इसमें दोनों साइड के खत्म हो गए। एक एक स्पेस जो आ रहा है वो स्पेस है जो आपका प्रिंट डालता है कॉमा की वजह से। आर स्ट्रिप रिमूव स्पेस फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है ना। एल स्ट्रिप रिमूव स्पेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और स्ट्रिप रिमूव स्पेस फ्रॉम बोथ साइड। तो ये आपके फंक्शन हो गए स्ट्रिप के। रिप्लेस एग्जाम्पल ऑफ पाइथन, एस में रिप्लेस कर दो, जहां भी इस स्ट्रिंग में सब कैरेक्टर एक एक बारी है, दो और ले लो। ABC ऐसे लिख दिया बेटा मैंने कहा जहां भी A आ रहा है उसकी जगह NNN आ जाए, नई स्ट्रिंग मिलेगी, ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं होता। तो अब S1 को डिस्प्ले कराओ, देखो आंसर, सॉरी रिप्लेस की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। देखो स्ट्रिंग में जहां भी एग्जाम्पल में A था तो उसकी जगह ट्रिपल N आ गए, ABC में A था तो ट्रिपल N आ गए। तो सिंगल कैरेक्टर की जगह मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल की जगह सिंगल, मल्टीपल की जगह सिंगल भी आ सकता है, और मल्टीपल की जगह मल्टीपल भी आ सकता है। आप जैसे चाहें वो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आर फाइंड आपको बताया था, ये राइट साइड से सर्च करेगा। आर स्ट्रिप स्टार्ट्स विद वगैरह ये हो ही गए हैं, स्वैप केस टाइटल केस आप कर सकते हैं अपने आप। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि कुछ आप अपने आप ट्राई कीजिए, जो नहीं हो वो हमारे साथ डिस्कस जरूर करें। अब मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के, ध्यान से देखिएगा। प्रिंट एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग,
विद एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। सबसे पहला देखिए बेटा, डबल कोट्स लगाना है मुझे यहां पे, तो इसने एरर दे दी, तो आप क्या करें, स्लैश के साथ डबल कोट्स लगा दो। देखो डबल कोट्स आ गया, ठीक है ना। जबकि मैंने स्टार्टिंग के स्ट्रिंग में भी और लास्ट में क्या लिया हुआ है, डबल कोट्स ही लिया हुआ है। ऐसी यदि स्ट्रिंग मैंने ली होती है सिंगल कोट से और बीच में सिंगल कोट्स लेना होता तो तब आप स्लैश सिंगल कोट्स लगा देते। देखिए आ गया सिंगल कोट्स, ठीक है। ऐसी यदि स्लैश एन लगाओगे तो वो न्यू लाइन की तरह आएगा, स्लैश एन दो जगह मैंने लगाया है। तो देखिए आउटपुट में ध्यान दो, एग्जाम्पल ऑफ न्यू लाइन, फिर सीक्वेंस है ना, 3 लाइन में आपका आउटपुट आया, स्लैश एन लगती है बेटा ब्रेक हो जाता है, तो रिजल्ट आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। बैक स्पेस थोड़ा इजी के साथ बताता हूं, यहां ले लीजिए, यहां लगा दो स्लैश बी, तो स्लैश बी से पहले कैरेक्टर क्या है, एम, तो देखिए एम डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे ये असल में अलग तरीके से लेता है इसे, ऐसा दिखाएगा बेटा, पाइथन सीएमडी पे चलाओगे तो सही दिखाएगा। चलो कोई बात नहीं, आपको कभी सीएमडी पे प्रोग्राम चलाएंगे तो वहां भी टेस्ट कराएंगे आपको, ये है ना। और कौन सा बचा, आर ले लीजिए, स्लैश आर, तो देखो एग्जाम प्रिंट कराओ, आर का मतलब है रिटर्न इन सेम लाइन, उसी लाइन में वापस आ जाओ, फिर पीएलई प्रिंट कराओ, तो आपके ई एक्स ए जो कैरेक्टर हैं वो ओवरराइट हो जाएंगे पीएलई से सेम लाइन में। अरे कहां रह गया स्लैश आर, ये भी आपका सीएमडी पे चलाना पड़ेगा बेटा मुझे, दोनों को एग्जाम्पल को मैं आपको सीएमडी पे चला के दिखा देता हूं, चल जाएगा। स्लैश बी भी देख लीजिएगा आप हाथ के हाथ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके प्रोग्राम यहां सेव है, यहीं पे हमने लिखा सीएमडी और प्रोग्राम का नाम है p39.py, ये हमें रन करना है। बस इससे पहले पाइथन लिख दीजिए, ये इसको रन कर देगा। p39 नहीं है, अच्छा ये वाला फोल्डर नहीं है, सॉरी बेटा, पाइथन फोल्डर है, cmd p39.py, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ लिखो पाइथन p39.py, आप भी रन कर सकते हो बेटा। आप देखो, यहां देखो आपका एम प्रिंट नहीं हुआ, और इसमें क्या हुआ, पीएलई आपके देखो ओवरराइट हो गए, तो इसका जो आउटपुट है वो सही सीएमडी पे आता है, तो आईडीएल में आउटपुट नहीं आता प्रॉपरली, तो इसलिए आपको जो है इसको सीएमडी पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्लैश आर का मतलब होता है रिटर्न इन सेम लाइन, उसी लाइन में जाओ। तो जैसे ये लिखा है एग्जाम्पल, एक बार फिर से देखो, पूरा लिख दिया मैंने, और यहां मैंने लिख दिया एबीसी, तो पहले ये एग्जाम्पल प्रिंट करेगा, फिर एबीसी आपका सेम लाइन में आ जाएगा, तो ई एक्स ए की जगह आपके एबीसी आ जाएंगे, चेक करो देखो, ये आ गया एबीसी, और बाकी कैरेक्टर आपके एज इट इज है। तो दिस इज स्लैश आर। एक आपका होता है स्लैश टी, 8 स्पेस बेटा, है ना, तो यहाँ तो 8 स्पेस कैसे काउंट करोगे, पर यहाँ सीएमडी पे चलाओगे तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा दिखेंगे आपको प्रॉपरली, है ना। तो ये बीच में स्पेसेस हैं, तो ये स्पेस स्लैश टी से आते हैं, टैब दैट इज। और कौन सा बचा आपका, डबल स्लैश ले लीजिए, एक स्लैश ओ भी है अभी, ये भी टेस्ट कर लेते हैं। डबल स्लैश है ना, ये जनरली पाथ के लिए यूज होता है, जैसे मैं लिखना चाहता हूं C:/ न्यू फोल्डर, पर ये पता है इसे क्या रीड करेगा, ये इसे रीड करेगा C:/n, और n की वजह से न्यू लाइन लगा देगा बेटा। देखो एक तो ये बुराई मान गया, कह रहा जी आपने सिंगल कोट डबल कोट्स लगा दिए, तो ऑब्वियस है मुझे दोनों साइड एक ही रखने चाहिए थे। देखिए इसने ये C:/ और स्लैश n की वजह से न्यू लाइन लगा दिया, अब आप इसको डबल स्लैश कर दो तो अब ये सिंगल स्लैश डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आ गया आउटपुट में, हियर इट इज। तो ध्यान रखना डबल स्लैश लगाते हैं आप यदि सिंगल स्लैश डिस्प्ले करना हो, आप कहेंगे सर 4 स्लैश, सॉरी 2 स्लैश डिस्प्ले कराने हो तो 4 बार लगा देना। ये लीजिए मैंने 4 बार लगा दिया तो 2 स्लैश आएंगे, देखो ये आ गए। और एक आपका कौन सा बचा है, ओ,
ओ मैंने आपको बताया था ये आते हैं आपके स्लैश ओ के साथ में ऑक्टल वैल्यू, है ना। तो मैं लिख रहा हूं 041, देखो क्या आउटपुट में आया, ऑक्टल आ गया 041 एज इट इज, वो समझ जाएगा कि ये आपका ऑक्टल है ना। तो ऐसे नहीं लिखना है ना, स्मॉल में लिखते हैं, और एक्स लगाओगे तो वो इसको हेक्सा पड़ेगा। हेक्सा में 41 जिसकी भी वैल्यू होगी स्पेस में डिस्प्ले नहीं हो रही है ना। हेक्सा को 4 कैरेक्टर्स के साथ लिखोगे और ऑक्टल को 3 के साथ, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से आप इन्हें यूज कर सकते हैं कहीं भी रिक्वायरमेंट हो तो ये आपके जो हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं, और ये आपका ओवरऑल टॉपिक था स्ट्रिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। चलिए ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से एक एक चीज की, तभी अच्छे से आप समझ पाएंगे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।